गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और आज पीवाईक्यूज की सीरीज में एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर की वेटेज भी काफी ज्यादा है। पिछले सालों में इससे क्वेश्चन हर बार 2 से 3 पूछे जाते हैं, तो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम कौन सी टैबलेट लेते हैं? एंटासिड टैबलेट लेते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, याद रखने वाली बात क्या है, एंटासिड टैबलेट में 2 तरह के बेस मिलते हैं, एक का नाम है बेकिंग सोडा और एक का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप ये भी लर्न कर लीजिए कि एंटासिड में बेस भी 2 तरह के मिल सकते हैं, एक बेकिंग सोडा, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड सवाल देखिए, ये मैच द कॉलम है। टैमरिंड का मतलब होता है इमली, इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड, तो फर्स्ट का डी हो गया। टोमेटो, टोमेटो में मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड का सी हो गया। कर्ड, कर्ड में मिलेगा लैक्टिक एसिड, थर्ड का बी हो गया। और लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, फोर्थ का ए हो गया। डी सी बी ए ढूंढो ऑप्शन, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्या ये क्लियर हो गया? इजी इजी क्वेश्चन है ये, आप आगे देखिए। कह रहा है फिनोप्थेलिन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन। तो फिनोप्थेलिन का यूज तभी किया जाता है जब हमारे पास कोई ना कोई बेस प्रेजेंट हो। तो चारों ऑप्शन में जिसमें बेस नहीं होगा मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं है। आओ देखो, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मतलब यहां तो यूज हो जाएगा। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मतलब यहां भी यूज हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यहां भी यूज हो जाएगा। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड तो एसिड है और ये केमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां एक भी बेस नहीं है, मतलब यहां पे यूज करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन CO2, CuO, CaO, H2O। CO2 जानते हो आप सभी एसिडिक होता है, CuO जानते हो आप बेसिक होता है लेकिन वीक बेस होता है, ये भी बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, और ये न्यूट्रल होता है। तो मुझे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम बेसिक कॉपर ऑक्साइड, उससे न्यूट्रल, और सबसे ज्यादा एसिडिक CO2। तो क्या यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा? और ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यह आंसर हो जाएगा। नीचे वाला सवाल देखो, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो आप सब जानते हो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 1 मिनट, हाँ इसे इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये हो गया हमारा यहां तक। हाँ चलिए इन सवालों को देखिए एक बार, दिख रहा है सभी को? इन सवालों को देखिए क्या कहना चाहते हैं ये सवाल। तो कह रहा है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कह रहा है ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करते? हम सबको पता है एसिड जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में आयोनाइज ही नहीं होते, और अगर वो आयोनाइज ही नहीं होंगे तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाएंगे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लू लिटमस बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिटमस डू नॉट चेंज कलर इन एब्सेंस ऑफ H3O+, बिल्कुल सही बात है। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जब हाइड्रोनियम आयन ही नहीं बनेगा तो लिटमस कहां से कलर चेंज कर लेगा? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X। तो व्हाइट वॉशिंग में पेंट करने के लिए हम दुकान से खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको पता है ब्लू विट्रियोल का क्या फॉर्मूला होता है, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, मतलब इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट 7H2O, मतलब इसके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो बताओ सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ है, वॉशिंग सोडा के पास ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा वॉशिंग सोडा। क्या क्लियर है? नीचे वाला सवाल देखो, ऑल द प्रोडक्ट आर द सेम व्हेन एक्स एंड वाई रिएक्ट विद वाटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके दोनों के दोनों वाटर से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट सेम आएगा? तो मैं आओ यहां एक एक करके, अगर कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस, लेकिन ऑक्साइड करेगा तो कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर से करेगा तो हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नहीं निकालेगा ना, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन देखो, सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और सोडियम का हाइड्राइड, हाइड्राइड का दिखा देता हूं, ये भी जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट सेम आए हैं? इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, समझ आया? नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, pH ऑफ HCl सॉल्यूशन। एसिड का pH कहां होगा? तो एसिड का pH 7 से कम होगा, और वो भी HCl है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 0 से 2 के बीच में। क्या समझ आ रहा है? आगे देखो, NaOH का pH कहां होगा? NaOH 7 से ज्यादा आएगा क्योंकि बेसिक है, और चारों में से एक ही ऑप्शन 7 से ज्यादा है, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो, मैच द कॉलम। जब एसिड जब फिनोप्थेनिन एसिड में आएगा तो क्या कलर देगा? कोई कलर नहीं देगा, मतलब फर्स्ट का डी। बेस में फिनोप्थेनिन पिंक कलर देगा, मतलब सेकंड का ए। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, तो थर्ड का बी, थर्ड का बी। और मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाता है तो फोर्थ का सी, तो DABC, DABC ढूंढ लेना, नीचे टिक कर लेना, आंसर हो जाएगा DABC। क्या इतना क्लियर? तो हमने अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द pH ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻³ तो pH निकालने का फॉर्मूला होता है -log 10⁻³ मैं जानता हूं डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी रिजल्ट के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो -3 आगे मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस का 3 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1 तो pH आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्या समझ रहे हो? यहाँ log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई कि अगर रिजल्ट, बेस तो सबका 10 होता है केमिस्ट्री में, वो तो पूछो ही मत, अगर रिजल्ट की पावर है तो वो पावर आगे चला जाता है, ये वाली log की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। क्या समझ आ रहा है? वैसे समझदार लोग इसका डायरेक्ट भी कर लेते हैं एसिड के केस में। समझ आ रहा है क्या ये? चलो नेक्स्ट सवाल देखो, व्हेन अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक, जब एक सॉल्यूशन जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो एक गैस निकल रही है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, और जैसे ही पॉप साउंड दिखा हम समझ गए वो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है। तो बताओ उस सॉल्यूशन का pH क्या होगा? और आधे बच्चे फटाक से भावनाओं में बह जाएंगे, अरे सर वो तो एसिड होगा और उसका pH 7 से कम होगा, और 2 टिक कराएंगे और गलत हो जाएंगे, क्योंकि भैया जिंक एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है,
और एम्फोटेरिक वाले एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, और बेस से रिएक्शन करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो आप कह नहीं सकते कुछ भी। तो फोर्थ ऑप्शन आपको टिक करना चाहिए, कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि वो जिंक है और जिंक एम्फोटेरिक है। तो आप कैसे कह सकते हो लेस देन 7? वो तो बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो ये वाला सवाल देखो, when water is added to a solution of acid, जब एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो H प्लस क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि वो एसिड अब डाइल्यूट हो रहा है तो H प्लस कम होगा, और H प्लस अगर कम होगा तो pH क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक तो इंक्रीज वाले वैसे ही काट दो, concentration of H plus decrease and pH decrease, गलत। concentration of H plus decrease and pH increase, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि H प्लस तो कम हो रहा है लेकिन pH उसका बढ़ेगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? आओ इधर देखो, which of the following pair of oxides are amphoteric? अब एम्फोटेरिक वही बात है, कौन कौन से होते हैं मैं लिख भी देता हूं। टिन के ऑक्साइड, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और बेरिलियम के ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। ढूंढ लो सर जी इसमें तो कोई एम्फोटेरिक नहीं है, कोई एम्फोटेरिक नहीं है, एक एम्फोटेरिक है, ये तो एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक, जिंक भी एम्फोटेरिक। क्या ये वाली बात सभी को समझ आ रही है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड फॉर वॉशिंग आई, आंखों को वॉश करने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? ये फैक्ट है, याद कर लो, बोरिक एसिड। अब इसमें क्या केमिस्ट्री है समझ आ रहा है? अगला सवाल देखो, अमोंग Na2O, MgO, Al2O, 3p2O, 5Cl2O7 मोस्ट बेसिक, मोस्ट एसिडिक और एम्फोटेरिक बताओ। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? सोडियम वाला होगा ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितना जो लेफ्ट में होता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। तो जो ये हमारा NaO है A, ये मोस्ट बेसिक है, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट एसिडिक कौन होगा? जो जितना लेफ्ट में होगा, और नहीं, जो जितना राइट में होगा, और राइट में तो क्लोरीन वाला है, मतलब ई हमारा, ई है ना क्लोरीन के लिए, तो ई हमारा मोस्ट एसिडिक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो इसमें एक ही है, सी, ये सी हमारा एम्फोटेरिक है। तो आंसर आ जाएगा AEC। कहाँ है ऐसा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन AEC। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए तो अभी नीचे करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इजी लग रहा होगा सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखें क्या, और ऊपर चलते हैं। ये हो गया हमारा, यस एक बार इतना देख लेते हैं। यस ये वाला देखो पहले, when electricity is passed through brine solution, brine solution क्या होता है? नमक का पानी। जब नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, then what will be the action of litmus paper on solution obtained? पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, जब नमक और पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो NaOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। तो ये वाली चीज हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगी। और ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आओ ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लू टर्न इनटू रेड, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रेड रेड रहेगा, गलत है। माफ करना, पहला गलत है यार, वो बेस है ना, तो बेस में ब्लू कलर आता है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, क्योंकि बेस है ना, बेस में ब्लू कलर आता है। क्या क्लियर है सभी को? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, तनिष्क ऐड लेमन जूस। तनिष्क ने क्या ऐड किया? लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में लेमन जूस डाल दिया उसने। ही फाउंड दैट अ कलरलेस गैस इवॉल्व। वो गैस कौन सी है? सबको पता है, बेकिंग सोडा एसिड के साथ CO2 गैस निकालेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन CO2 गैस। क्या क्लियर है? एक बार इनको भी देख लो।
अ स्टूडेंट टेक 2 ml इथेनोइक एसिड, स्टूडेंट ने 2 ml इथेनोइक एसिड लिया इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसने उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। तो यार सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या CO2 गैस देगा। तो यहाँ पे अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विद अ ब्रिस्क इफरवेंट, सही बात है, ये सही है। दूसरा पॉप साउंड की बात कर रहा है इसलिए गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ब्राउन कलर गैस, इसलिए गलत हो गया। चौथा भी ब्राउन कलर गैस कह रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो एक ही सही है कि वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलेगी जिसकी ब्रिस्क हिसिंग साउंड होती है। क्या क्लियर है? ये वाला देखो, नंबर ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और एसिडिक रेडिकल माइनस चार्ज वाला होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक ढूंढते हैं प्लस वाला, तो एक ये प्लस वाला है, एक ये प्लस वाला 2, एक ये प्लस वाला 3, एक ये 4, एक ये 5, 5 प्लस वाले हैं। Mg प्लस वाला हो सकता था पर उसने कोई चार्ज नहीं दिया ना Mg पे, तो 5 प्लस वाले एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया। तुम ढूंढ लेना नेगेटिव वाला। क्या क्लियर है? क्या सभी को ये वाली सारी बातें क्लियर है? क्या इसमें किसी को देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। चलो फिर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। इसमें कुछ रह गया है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन जल्दी से देख लो एक बार। ये क्या कह रहे हैं? ये तो हो गया तनिष्क वाला। व्हेन कलर चेंज वुड यू ऑब्जर्व, जब फिनोप्थेनिन को डाला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, तो फिनोप्थेनिन हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, कलरलेस पिंक। कलरलेस जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया। क्या क्लियर है? ये वाला हो गया था। इसको देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, रेशो पूछ रहे हैं H प्लस आयन डिवाइडेड बाय OH माइनस आयन का रेशो पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब pH 7 होता है ना, तो जितने H प्लस की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही OH माइनस की कंसंट्रेशन होती है, तभी तो वो न्यूट्रल है। और H प्लस की होती कितनी है यहाँ पे? 1 × 10 की पावर -7, OH की भी 1 × 10 की पावर -7, दोनों कट जाएंगे तो रेशो 1 आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड 1, क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना, तो 1 आएगा। नेक्स्ट देखो, टू विच क्लास अ डाई डज फिनोप्थेनिन बिलोंग, फिनोप्थेनिन किस क्लास से बिलोंग करेगा? याद कर लो, इस क्लास से, थैलीन डाई नाम की क्लास से बिलोंग करेगा। अब ये भी क्वेश्चन याद करने वाला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, A का थर्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम, B का सेकंड। A का थर्ड था, B का सेकंड। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, C का 4। NaCl टेबल सॉल्ट, D का फर्स्ट। थर्ड सेकंड फोर्थ 1, थर्ड सेकंड फोर्थ 1, मुझे लगता है पहला ऑप्शन आएगा। ये वाला देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, तो A का आ जाएगा सेकंड। और CO2 एसिडिक, तो B का फर्स्ट। और कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक, तो C का थर्ड। सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्या क्लियर है? ये वाला सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैमेज इज कॉज्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन से कौन कौन सा डैमेज होगा? फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होती है, सही बात है। एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं, सही बात है। मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, सही बात है। इसीलिए 4th ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड इन H2SO4, H3PO4, NH3PO3। तो H2SO4 का सभी को क्लियर होता है, 2H प्लस देगा। इसका सभी को क्लियर होता है, 3H प्लस देगा। लेकिन इसका आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्यों? इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है। अब इसके पास तो 2 ही OH है, तो इसी 2 OH से H प्लस निकलेगा ना, तो इसकी शक्ल में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन ये फॉस्फोरस एसिड है, 2 ही H प्लस देगा। तो आंसर आएगा 2, 3, 2, ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 2। क्या ये वाली बात समझ आ रही है?
क्या सभी को ये सारी चीजें क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो क्लियर हो गया, और स्लाइड ऊपर करते हैं, देखते हैं। हाँ, एक बार इतना ही देख लेते हैं पहले। चलिए ये वाला सवाल, मैच द कॉलम CO प्लस H2O, तो CO प्लस H2O उससे बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, मतलब पहले का B। SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, मतलब दूसरे का A। SO3 प्लस H2O बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब तीसरे का C। BAC पहला ऑप्शन है, यह आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? ये असर्शन रीजन देखो, असर्शन कह रहा है फिनोप्थेलिन एक एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है जो कलर शो करते हैं डिफरेंट मीडियम में, तो फिनोप्थेलिन पिंक कलर शो करता है बेसिक में, तो हाँ एसिड बेस इंडिकेटर तो है। रीजन कह रहा है इट गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक में कलरलेस रहता है, बेसिक में पिंक हो जाता है, तो ये रीजन असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से देख लो इसे। क्या कह रहा है? सेलेक्ट विच वन इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। आप जानते हो, वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब नमक के पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है तो बनता है NaOH, प्लस में बनता है H2, प्लस में बनता है Cl2। क्या यही वाली बात बताई थी? अब ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट विच वन इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट टेबल सॉल्ट। तो ये क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड नियर द कैथोड इज H2 एंड इज फाउंड टू बी डबल एज दैट द गैस फॉर्म्ड एट एनोड। तो आप जानते हो H2 गैस बनती है, वो डबल होती है किसके? जो एनोड पे गैस बनती है उसके। तो बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन आएगा। ये क्या कह रहा है? कैथोड पे O2 गैस बनेगी। कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव पे तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं। ये क्या कह रहा है? 1/4 बनेगा। और ये क्या कह रहा है? सोडियम और गैस। एक्चुअली में सोडियम गैस कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये देखो मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब जो एक H प्लस देते हैं, पहले का आएगा D। दूसरा डाइबेसिक एसिड जो 2H प्लस देते हैं, दूसरे का C। तीसरा डाई एसिडिक जो 2OH देंगे, तीसरे का B। और मोनो एसिडिक फोर्थ का A। DCBA ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 सवाल और रह गए, जल्दी से देख लो। NaHCO3 रिएक्ट विद मॉइस्ट लिटमस पेपर। आप जानते हो ये बेसिक होता है, और बेस लिटमस पेपर का कलर क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रेड को ब्लू कर देगा, क्योंकि ये एसिडिक है। अब एसिडिक थोड़ी ब्लू करेगा, बेसिक करेगा। दूसरा ऑप्शन देखो, रेड ब्लू हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट कैन गिव बोथ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। आप याद रखना, अगर आपको एसिड बनाना है तो एक H प्लस देना पड़ेगा, और अगर आपको बेस बनाना है तो एक H प्लस लेना पड़ेगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ये NH4 प्लस अब एक H तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी लिमिट जितनी थी उतना ये ले चुका है, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये देखो H2PO4 माइनस, अगर ये एक H ले लेगा तो H3PO4 बना देगा फॉस्फोरिक एसिड, और अगर ये एक H दे देगा तो HPO4 -2 बना देगा। तो ये एसिड भी बना पा रहा है, बेस भी बना पा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये इसके पास तो H है ही नहीं, तो अब ये दे नहीं सकता, तो ये बेस नहीं बना पाएगा। ये अब और H ले नहीं सकता, तो ये एसिड नहीं बना पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे लगता है एक क्वेश्चन और रह गया, जरा जल्दी से उसको देख लेते हैं और फिर क्लास खत्म करेंगे और नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। यस, ये आखिरी सवाल है।
ये सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीएच वैल्यू। पहली बात तो पीएच वैल्यू हाईएस्ट पूछ रहा है, तो बेस का होगा, तो पहले तो एसिड वाले काट दो। ये बेस पूरी दुनिया जानती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लेके आएंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।